गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। और उसी व्यस्त कामों में से थोड़ा सा टाइम निकाल कर आप मेरी बात सुनेंगे, इसी उम्मीद के साथ आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल हिंदी स्टोरी बाय सपनों की उड़ान में। तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारा कुछ कहना है। प्लीज़ आप लोग मेरी बातों को सुनिएगा ज़रूर और अपनी ओपिनियन, अपनी राय हमको ज़रूर दीजिएगा। जैसा कि चैनल पे, बहुत सारे चैनल पे एक दिन पहले ही वीडियोस आ चुकी हैं। मेरी वीडियो थोड़ी सी लेट आती है, उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं घर में भी काम करती हूँ और मेरे पास थोड़ा सा कम टाइम होता है, क्योंकि मैं लोगों से छुप के वीडियो बनाती हूँ, इसलिए मुझे टाइम बचाना पड़ता है। और उस बचे हुए टाइम में कि कोई घर का भी ना हो, कोई बाहर का भी ना हो, उसी बीच में मैं वीडियो बनाती हूँ और इसीलिए मेरी वीडियो थोड़ा सा लेट हो जाती है, उसके लिए सॉरी। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रही हूँ अपनी जगत जी के बारे में, जो कि अपने ससुराल पहुंच गई हैं। वहां पर किसी का बर्थडे था, किसी के बच्चे का, उस बर्थडे में वो गई हैं और अपने ससुराल पहुंच चुकी हैं। ससुराल पहुंचकर उन्होंने वही किया, अपनी सास के कान में जाके थोड़ा सा सच बताइए, मतलब सच बता रही हूँ आप लोगों से, कि जब वो अपने घर को गई ना, तो एक अंदर से अच्छा फील हुआ कि आज ही अपने घर में आई। काश ही अपने घर में ही रहती तो इतना बवाल, इतनी कंट्रोवर्सी ना होती। जिस तरीके से उन्होंने अपने सास के पास जाकर और उनके कान में एक प्यार से बात करी और ससुर जी के पैर छुए, वहां पे जाकर उन्होंने जिस तरीके से बातों को रखा, देखकर, सुनकर, समझकर बहुत अच्छा लगा। लेकिन वो होता है ना कि फिर वो अपने फ्रेंड के पास गई और वहाँ पे पार्टी चल रही थी। वहाँ पे जाने के बाद में जिस तरीके से उनकी फ्रेंड लोगों ने उनका साथ दिया और उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने कुछ भी उन पर कोई टिप्पणी नहीं करी और उन्होंने यही कहा कि तुझे जब भी ज़रूरत हो, जब भी तुझे कोई काम हो, बिना कुछ संकोच मुझसे कहना, हम लोगों से बोलना, हम लोग हमेशा तुम्हारे साथ में खड़े हैं। तो यही होते हैं दोस्त, क्योंकि ये उनके पहले के दोस्त थे, जिनको इन्होंने अपनी ये जब से चमक धमक वाली जिंदगी आई, तब से इन लोगों ने उन लोगों को भुला दिया। हमारी जगत जी ने अपने पहले के दोस्तों को भुला दिया, क्योंकि उनको अपनी ये यूट्यूब की फैमिली, यूट्यूब की दुनिया, क्रिएटर, यूट्यूबर, उन सब में फंस के रह गए। उनके आगे उनको कोई नहीं दिखा, चाहे वो उनके अपने हो, चाहे उनके फ्रेंड सर्कल हो, चाहे उनका कोई बेस्ट फ्रेंड हो, उनकी नज़र में कोई नहीं था। आज जब उनके साथ में कोई नहीं खड़ा है, तब उनको याद आई अपने फ्रेंडों की। वहाँ पर जाके उन्होंने उन लोगों से मिला और उनका रिस्पॉन्स देखकर मन ही मन में शर्मिंदा भी हुई, लेकिन खुश भी थी, क्योंकि उनके फेस से दिख रहा था, क्योंकि इस समय उनके साथ में उस तरीके से कोई क्रिएटर, कोई यूट्यूबर, कोई नहीं है। इस समय जहाँ पर वो गई हैं, वो उनका प्यार से वेलकम हुआ है, सब लोगों ने अच्छे से स्वागत किया, जिसको देखकर अच्छा भी लगा। और अभी भी बुद्धि खुल जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि जो अपने होते हैं, जो सच्चे होते हैं, जो अपने दोस्त होते हैं, वो ऐसे ही साथ देते हैं। अपना परिवार, अपनी फैमिली, मैंने उनका जो है कमेंट सेक्शन पढ़ा, उसमें भी बहुत सारे कमेंट आए थे कि दीदी आप यहीं रह जाइए अपने ससुराल में, अपनी तासी को जो है दादा दादी का प्यार दीजिए और यहीं पे रहिए, यहीं पे अपना काम करिए। और पहली बार मुझे दिखा कि उन्होंने अपने चैनल पे, अपने ब्लॉग में अपनी देवरानी को लिया। हालांकि देवरानी ने ऐसे अपना फेस करके रखा था, तो उन्होंने कई बार कहा किसका चैनल, किसका चैनल, तो उन्होंने कहा कि जबलपुर अपना नाम लिया। उनकी देवरानी ने अपने चैनल को नाम लिया, तो उन्होंने कहा हाँ हाँ ठीक है, तुम्हारे चैनल को प्रमोट कर दूंगी, मतलब इसमें टैग कर दूंगी। वहाँ पे हुआ, क्योंकि पहली बार जब जगत दीदी अपने ससुराल गई थी, तो ऐसा सुनने में आया था कि उन्होंने कहा था कि देवरानी अगर घर पर रहेगी तो मैं नहीं आऊँगी, ठीक है ना। लेकिन अभी फिलहाल वो उनके बच्चों से भी मिली और देवरानी के साथ भी अच्छा रिस्पांस दिखाया, सास ससुर के साथ में भी अच्छा रिस्पांस दिखाया और अपने रूम में जाके रही। और ये भी कहा कि मेरा रूम तो वैसे मेरी फ्रेंड ने बुक कर दिया है, लेकिन बाहर क्यों रहना, अपने ही घर में रहूंगी जब मेरा खुद का घर है। ये बात आपने शायद पहले नहीं सोची थी, तब पहले आपको चमक धमक भरी जिंदगी ज़्यादा अच्छी लग रही थी, क्योंकि तब आप आई थी आकांक्षा के घर में, रुकी थी अपने ससुराल में, नहीं थोड़ी देर के लिए आप आई थी, वहाँ चली गई थी। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, जब भी जागो तभी सवेरा, क्योंकि कहते हैं ना कि इंसान को जब ठोकर लगती है तभी समझ में आता है। और आई होप आपको समझ में आ गया हो कि क्या अच्छा, क्या सही, क्या गलत, क्या बुरा और कौन अपने कौन पराए। सो आप इस पर रहेंगी और अपने परिवार को, यानी जबलपुर के परिवार को जो है आप सपोर्ट करेंगी, उनके साथ में ही अपना अच्छा टाइम बिताएंगी। और ये जो कंट्रोवर्सी हो रही है आपके खिलाफ या आपके उसमें, इतना बवाल जिस जैसा कि आपने किया है, उसको ढकने का, उस पर पर्दा डालने का
यही एक रास्ता है कि आप अपने अच्छे कर्मों के साथ में अपनी फैमिली यानी अपने सास ससुर, अपनी देवरानी, उनके बच्चे, अपने बेटी को अच्छे से रखें और अपने घर यानी जबलपुर में आके वापस रहने लगे। ठीक है ना। बाकी आपकी मर्जी। ऐसा बहुत सारे लोगों की थिंकिंग है कि आप जबलपुर में रहें अपने सास ससुर के साथ। बाकी आपकी मर्जी। आप अपने मम्मी पापा के साथ रह ही रही हैं, चीनू भैया के साथ में रह रही हैं, किसी के साथ में भी रह रही हैं, अच्छी बात है, वो भी परिवार ही है, मैं ये नहीं कहती। लेकिन वो कहते हैं ना कि एक टाइम के बाद में परिवार धोखा देने लगता है। आप भी समझ रही होंगी, बताने की ज़रूरत नहीं। हम सभी औरतें हैं भाई, हम उतना ही हक दिखा सकते हैं अपने घर में, मायके के घर में, जितना हक मेरा बनता है, ना कि हम पूरा हक दिखा सकते हैं। भाई आप दिखाती होंगी तो आपकी मर्जी, मुझे नहीं पता। फिलहाल ऐसा ही होता है, ऐसा ही दिख भी रहा है कि आधा आधा कर रहे हो आप देख रहे हो, वो देख रहे हैं, पेट्रोल डलाने की बारी आए, चाहे कुछ भी हो, आप ही देख रहे हो, कहीं जाना है तो आप ही पेट्रोल डलाएंगे। ठीक है, वो आप लोगों का जैसा भी हो, आपके घर का मामला है। लेकिन अभी आपकी जो है सास ससुर का, हाँ भाई एक बात और बताना था। क्योंकि जब ये जगत दीदी जो है अपने घर नहीं गई थी, यानी ससुराल जबलपुर वो नहीं गई थी, उसके पहले मटर पनीर बनाने की बात आई थी। और वहाँ पर जो उनकी देवरानी ने आंटी से कहा कि आप बनाइए, पापा ने कहा कि वो बनाएंगी मटर पनीर, यानी नेहा की सास बनाएगी मटर पनीर। तो आंटी ने कहा कि नहीं मुझे नहीं बनाना। तो उसकी देवरानी जो है बनाने लगी कि ठीक है भाई अब मेरा काम है तो मैं बनाऊंगी। लेकिन उसके बाद में आंटी फिर आ गई थी पनीर बनाने। तो वहाँ पर ये हुआ ना कि उन्होंने कहा कि भैया अपना कर्मा तो करना ही है, नहीं तो ऊपर जाके क्या मुंह दिखाऊंगी, और कर्म अच्छे रहेंगे तो ऊपर भी मुंह अच्छा दिखा पाऊंगी। कहीं ना कहीं मुझे फील हुआ कि वो अपनी, अच्छा आप लोग ही बताइए, आप लोग जरूर बताइए कमेंट करके कि कौन सी सास ये चाहेगी कि उसकी बहू का इतना गंदा रूप जो है इस सोशल मीडिया पर निकल कर आए, और उसके साथ में उसके बेटे का भी नाम जुड़ा है, जिसको लोग मतलब जिसको मतलब क्या बोलते हैं उसको, जिसका सहारा लेकर उन्होंने इतना सफर आगे किया, और उसी नाम पर इतनी ज्यादा बदनामी हुई, इतनी ज्यादा बेइज्जती हुई। कौन सी सास ऐसा चाहेगी। मुझे उनकी बातों से ऐसा लगा कि वो इनडायरेक्टली यही कह रही थी कि मुझे ऊपर जाके भी मुंह दिखाना है, मेरा पति जो कहेगा मैं उसके हिसाब से मैं करूंगी, मुझे अलग से कोई काम नहीं करना है क्योंकि मुझे मुंह दिखाना है। और वहाँ पर देवरानी की और सास की बहुत प्यारी कन्वर्सेशन हुई, आप लोग जाके देखिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। और सच मानिए मुझे अभी भी अच्छा लगा। अब भले ही वो दिखावा हो, मुझे नहीं पता, आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि ये दिखावा था कि सच में प्यार निकला है, या कोई नहीं साथ में खड़ा है, इसके लिए हमारी जगत दीदी जबलपुर के लोगों को अपने ब्लॉग में ले रही हैं और प्यार दिखा रही हैं, या अपने फ्रेंडों को इतना प्यार दिखा रही हैं। क्या कुछ मामला है आप लोग बताइएगा, ये प्यार है या दिखावा है, आप लोग बताइएगा। फिलहाल मुझे तो ऐसा लग रहा था कि अब जब कोई आगे पीछे नहीं है तो वही है ना कि अपने अपने दिखते हैं। और उन्होंने कहा भी कि बुरे समय में अपने ही सामने आते हैं। तो क्या है आपकी राय, जरूर बताइएगा कि ये दिखावा है कि प्यार है कि नाटक है, क्या है आप लोग बताइएगा। दोस्तों क्या ही मैं बताऊं। और एक बात मैं आप लोगों से और बताना चाहती हूँ कि जब ये सब इकट्ठे थे ना, तो सच में आशीष जी की याद आ गई। और आज वो जिंदा होते तो शायद इतनी बदतमीजियां, इतना बवाल नहीं होता। अपनी अपनी जिंदगी में अच्छे से खुश होते और अच्छे से रहते सब लोग। लेकिन किस्मत में जिसके जितना होता है उतना ही मिलता है, उससे ज़्यादा किसी को नहीं मिलता। दोस्तों मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। मुझे इस टॉपिक पे थोड़ी सी बात करनी थी आपसे, जो मेरी फीलिंग थी लेकर के कि जो वो सास ससुर के पास गई और जिस तरीके से उसने प्यार से मम्मी बोला, पापा बोला, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और आपको कैसा लगा आप बताइएगा। ये दिखावा है कि प्यार है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, बाय बाय आप सभी से।